नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और आज है तारीख 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शिमला, कांगड़ा समेत हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.3 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर जिले में बृहस्पतिवार रात 9:35 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। अचानक लगे झटकों के बाद लोग घरों से निकलकर खुली जगह पर पहुंच गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 आंकी गई। हालांकि इन जिलों में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि भूकंप के झटकों से जिले में किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। कुल्लू और लाहौल घाटी में एक के बाद एक कई भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 9:35 पर आए भूकंप के 3 से 4 झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। केलांग में तो लोग कड़ाके की ठंड में बच्चों के साथ बाहर निकले। वहीं मनाली और कुल्लू में लोग घर से बाहर आए। गुरुदेव कुमार ने कहा कि वह अपनी पोती को लेकर घर से बाहर निकले। ADM कुल्लू अश्विनी कुमार ने कहा कि भूकंप के झटके लगे हैं, मगर कहीं से नुकसान की सूचना नहीं है। कुल्लू और लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी, ऊना में 35 डिग्री पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और लाहौल की चोटियों में अप्रैल में भी बर्फबारी का दौर जारी है। बुधवार रात को अटल टनल रोहतांग के साथ रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रा व कुंजम दर्रा में 10 सेंटीमीटर और बारालाचा में 5 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की गई। लाहौल के नॉर्थ पोर्टल सिस्सू में ताज़ा बर्फबारी के बाद सैलानियों का तांता लग गया। गुरुवार को येलो अलर्ट के बावजूद राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार को भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। शनिवार से मौसम साफ रहने की संभावना है। अभिनेत्री कंगना रनौत बोली, पहाड़ी महिलाएं किसी से नहीं डरती, यह चुनाव किसी धर्मयुद्ध से कम नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि मैं पहाड़ी हूं और पहाड़ी महिलाएं किसी से डरती नहीं हैं। राजनीति में आने से पहले और उसके बाद से उन्हें डराने धमकाने के कई प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वह किसी से नहीं घबराती। सुंदरनगर में कंगना ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने अपने काम में सफलता के झंडे गाड़े हैं, उसी तर्ज पर राजनीति में सफल होना चाहती हूँ और ऐसी MP बनूं जो ना भूतो ना भविष्यति हो। कहा, लोकसभा चुनाव किसी धर्मयुद्ध से कम नहीं है और हम धर्म की तरफ से हैं और वह अधर्म की तरफ से। सुंदरनगर में मंडल भाजपा की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने पर कंगना रनौत का विधायक राकेश जम्वाल के नेतृत्व में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कंगना ने कहा कि कांग्रेस की धारणा गलत है। उन्हें छोटे से गाँव की बेटी को प्रत्याशी बनाना रास नहीं आया। इंडस्ट्री से भगाने की कोशिश की, घर तोड़ने की कोशिश की, इस पर सोचा कि टूट चुकी है और खत्म हो चुकी है, इसे कैसे प्रत्याशी बनाया गया। उनके प्रत्याशी बनने पर कांग्रेस को कष्ट हुआ है। कांग्रेस की मानसिकता घटिया है। कहा कि मंडी सीट के तहत 17 मंडल हैं और सभी जगह जाना है। यहां सदर विधायक अनिल शर्मा व पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। 20 फुट ऊंची बर्फ की दीवारों को काटकर 45 दिनों बाद बहाल हुआ शिंकुला दर्रा। समुद्र तल से करीब 16,558 फुट ऊंचे शिंकुला दर्रे को सीमा सड़क संगठन ने बहाल कर दिया। दर्रा बहाल होने के बाद गुरुवार दोपहर सीमा सड़क संगठन की योजक परियोजना के मुख्य अभियंता RK साहा ने हरी झंडी दिखा वाहन रवाना किए। BRO के 126 RCC ने 45 दिन में शिंकुला दर्रा को बहाल कर जांस्कर घाटी के लोगों के चेहरे में खुशी ला दी। अब जांस्कर वैली के लोग न केवल कुल्लू और लाहौल स्पीति आ जा सकेंगे, बल्कि पद्मू से कारगिल जाने में भी आसानी होगी। मुख्य अभियंता ने बताया कि संगठन को दर्रा बहाल करने के लिए करीब 20 फुट ऊंची बर्फ की दीवारों को माइनस तापमान में मशीनों की सहायता से हटाना पड़ा। पिछले साल BRO के जवानों ने दर्रे को 55 दिन में बहाल किया था और 23 मार्च को यातायात बहाल हुआ। HPU में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स को मंजूरी, अधिसूचना जारी। विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स शुरू करना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है और चरणबद्ध तरीके से उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल बिंदुओं को लागू किया जा रहा है। इस साल से सभी नए विद्यार्थियों के पास 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश लेने का विकल्प होगा।
इसके अलावा पुराने विद्यार्थियों के लिए भी 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट कोर्स की स्कीम को मंजूरी दी जा सकती है। इसको लेकर यूजीसी की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद ही स्थिति साफ होगी। इसके लागू होने के बाद विद्यार्थी जिन्होंने इस वर्ष सामान्य 3 वर्षीय अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लिया है, उन्हें भी अगले सत्र से 4 साल के डिग्री कोर्स में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। हिमाचल के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, 15-15 करोड़ रुपए में बिके 9 बागी, हमारे पास सबूत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना के कुटलेहड़ से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के 6 बागियों पर सीधा हमला बोला। समूरकला में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिकाऊ और खाऊ नहीं चलेंगे। 25 विधायकों वाले जयराम ठाकुर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वह अपने विधायकों को बिकने से बचाएं। वह किसी भी मंडी में बिक सकते हैं, उन्हें बचाकर रखना। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार पूरे 5 साल चलेगी। हमारे पास पैसे का नहीं, ईमानदारी, नैतिकता और जनता के हौसले का बल है। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय 15-15 करोड़ रुपए में बिके हैं। इसका हमारे पास सबूत है। पुलिस जांच में इसकी परतें खुलना शुरू हो गई हैं। होटलों का बिल किसने दिया, किसके पैसे से हेलीकॉप्टरों में घूमे, यह सब अब सामने आ रहा है। यह सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। कंगना को बाहरी बताने वाले खुद कहां से लाए थे, राज्यसभा का प्रत्याशी। जयराम ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने मायानगरी में जो नाम कमाया है और बुलंदियों पर पहुंची है, वह कोई आसान काम नहीं है। ऐसा कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसलिए यदि किसी ने किसी क्षेत्र में विशेष अपनी पहचान बनाई है तो उसका सम्मान करना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह को सोच समझकर बोलने की जरूरत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा को प्रदेश में किसी भी तरह की ऑपरेशन लोटस की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेता अपनी सरकार और पार्टी से दुखी होकर खुद ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में हालात ये हो चुके हैं कि प्रदेशाध्यक्ष और मंडी की सांसद चुनाव लड़ने से इनकार कर रही हैं, क्योंकि ना तो नेताओं के काम हो रहे हैं और ना ही विधायकों के। इसलिए आने वाले समय में सरकार का जाना तय है और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनावों के बीच चरस और कैश का खेल। चंबा शहर के माई का बाग मोहल्ले में पुलिस ने एक मकान में रेड के दौरान 5 किलो 856 ग्राम चरस के साथ 2 सगे भाइयों सहित 4 व्यक्तियों को दबोचा है। इस मामले में पुलिस ने कुल 3,75,100 रुपए की नकदी भी बरामद की। पुलिस थाना सदर चंबा में आरोपियों के विरुद्ध मादक द्रव्य अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात पुलिस दल ने चंबा तीसा मार्ग पर कोटी के समीप नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान एक वाहन को जांच के लिए रोका गया। पुलिस दल ने जब वाहन में सवार 2 व्यक्तियों से पूछताछ की तो वे घबरा गए। संदेह के आधार पर जो पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो उनसे 2,40,000 रुपये बरामद हुए। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने चरस की खरीद फरोख्त से संबंधित जानकारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवानी महिला की अगुवाई में गुरुवार अल सुबह चंबा शहर के मोहल्ला माई का बाग में दबिश देकर एक घर में छापेमारी की। पुलिस को इस कार्रवाई में 5 किलो 856 ग्राम चरस बरामद हुई। साथ ही पुलिस को कैश भी बरामद हुआ। आज का सुविचार। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वह अपना हो या फिर अपनों का। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।